आज फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। इतने बड़े जंगल में जाकर भी ढंग की सूखी लकड़ी नहीं मिलती। हिम्मत मत हारो पार्वती, भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी, पर कल कल जरूर कुछ अच्छा होगा। कब तक इस कल के भरोसे रहेंगे गोपाल? हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पर हाथ धरे हम नहीं बैठ सकते। मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं फिर जाऊंगा। आज मैं जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाऊंगा, तभी मुझे अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। अगले दिन गोपाल हिम्मत करके देव वन के सबसे घने हिस्से में गया। वहाँ पेड़ों के बीच अजीब सी शांति थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, एक लाल लकड़ी पर पड़ी जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये क्या है? इतनी चमकीली लाल और इसकी खुशबू, वाह, हा हा, कमाल की है। मैंने ऐसी सुगंध पहले कभी नहीं सूंघी। कहीं ये लाल चंदन की लकड़ी तो नहीं है? लकड़ी से इतनी तेज सुगंध आ रही थी। रंग गहरा लाल था और उस पर सोने जैसी चमक थी। गोपाल को लगा कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। ये लकड़ी तो मुझे जरूर किसी खास वजह से मिली है। शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। मैं इस लकड़ी को अपने घर ले जाता हूँ। गोपाल चंदन का एक बड़ा टुकड़ा सावधानी से उठाया है और घर लौटाता है। पार्वती जब उस टुकड़े को देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। अरे वाह, हाँ, ये खुशबू कैसी है? इतना सुंदर रंग। क्या ये वही चंदन है जिसकी कहानियाँ हम बचपन में सुना करते थे? मुझे लगता है हाँ, ये चंदन ही है और ये बहुत खास लगता है। पार्वती, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं इसका एक छोटा हिस्सा कल शहर के सेठ को बेच कर आऊंगा। हाँ हाँ, तुरंत जाओ, लेकिन इसका बाकी हिस्सा संभाल कर रखना। ऐसी चीजें रोज नहीं मिलती। तुम चिंता मत करो, मैंने इसे जमीन में छुपा दिया है। मैं बस एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जा रहा हूँ। अगले दिन गोपाल शहर गया और वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी सेठ मनसुख को चंदन का टुकड़ा दिखाया। सेठ की आंखें उस सुगंध और चमक से हैरान हो गई। ये तो आम लकड़ी बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ, खुशबू अच्छी है। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, ये साधारण नहीं है, ये लाल चंदन है। मुझे अपनी गरीबी दूर करने के लिए बस थोड़ी सी बड़ी रकम चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम है। वैसे भी अच्छा हुआ कि तुम इसे मेरे पास ले आए हो। 200? इतना? सेठ जी, आप सच में बहुत दयालु हैं। भगवान आपका भला करे। ये लीजिए टुकड़ा। जाओ, और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी और लकड़ी मिले तो पहले मेरे पास ही आना, किसी और को मत बेचना। जरूर सेठ जी, आपका धन्यवाद। उधर देवन में एक वनवासी जिसका नाम मोहन था, उस लाल चंदन को हर जगह खोज रहा था। वो थका हुआ और परेशान दिख रहा था। कहाँ गई वो लकड़ी? वो तो इसी जगह थी, शक्ति चंदन। अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो सरदार आकाश मुझे जंगल से बाहर निकाल देंगे। मुझे पता है वो किसी लालची आदमी के हाथ लग गई होगी। वो चंदन जो जादुई चांदी है, उसकी खुशबू मुझे जरूर उस चोर तक पहुंचाएगी। मुझे जल्दी करनी होगी, इससे पहले कि सरदार को पता चले कि वो चंदन अब जंगल में नहीं है। अपने पास आए पैसों से गोपाल और पार्वती की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। गोपाल ने घर की मरम्मत कराई, पार्वती के लिए नई नई साड़ियाँ खरीदी और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वे बहुत खुश थे। देखो गोपाल, आज तो हमने मिठाई भी खाई। ये सब उस लाल चंदन की वजह से हुआ है। वो हमारे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आया। हाँ पार्वती, सच में। लेकिन ये भी सच है कि मैं अब और खाली नहीं बैठ सकता। मुझे और लकड़ियाँ लानी होंगी ताकि ये पैसा हमेशा रहे। मैं आज फिर जंगल जाऊंगा। जरूर जाओ, लेकिन उस चंदन को जरा ध्यान से लाना, इसमें खतरा भी हो सकता है। गोपाल जंगल की ओर जाता है। दूसरी ओर सेठ मनसुख का होशियारी नौकर रघु चुपके से गोपाल का पीछा कर रहा था। सेठ ने रघु को भेजा था ताकि वो गोपाल से उस चंदन के स्तोत्र का पता लगा सके। ये गोपाल अब भी आम लकड़ियाँ ही काट रहा है। सेठ जी ने कहा है कि वो चंदन का पेड़ जरूर यहीं कहीं होगा। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। जंगल में काम करते हुए गोपाल की अचानक मुलाकात वनवासी मोहन से होती है। मोहन की आंखें तेज और परेशान थी। वो सीधे गोपाल को देखता है। तुम ही हो?
लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ आसपास कोई चमकदार लाल या बहुत खुशबूदार लकड़ी देखी है? क्या कहा? एक चमकदार लाल लकड़ी? हाँ, वो लकड़ी दरअसल लाल चंदन की है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। लाल चंदन? हाँ, मैंने देखी है। दरअसल वो लकड़ी मुझे ही मिली थी। क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हें उसका रहस्य पता है लकड़हारे? रहस्य? नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो बहुत कीमती है। सुनो, वो केवल चंदन नहीं, वो शक्ति चंदन है। जिसके पास वो पूरी लकड़ी होती है, उसे ही जंगल में छिपी जादुई चाबी मिलती है। जादुई चाबी? किसके लिए? वो चाबी रहस्यमय संदूक खोलती है, एक ऐसा संदूक जिसमें अमरता का ज्ञान छिपा है। हमारे आदिवासी के सरदार आकाब इसीलिए उस लकड़ी की तलाश में है, ताकि वो ज्ञान किसी लालची के हाथ में न पड़ जाए। झाड़ियों के पीछे छिपा रघु ये सब सुनकर चौंक जाता है। वाह, ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। अमरता, मुझे ये चाबी सेठ को देने के बजाय खुद ही हासिल करनी होगी। वैसे भी सेठ की नौकरी करके मुझे मिला ही क्या है। मोहन भाई, मैं आपको सच बताता हूँ, वो चंदन मेरे पास ही है। मैंने उसका एक हिस्सा शहर के सेठ मनसुख को बेच दिया है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। क्या ये तुमने क्या किया? सेठ को बेच दिया? क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? अब वो चंदन पूरी नहीं रही। मुझे माफ कर दो, मुझे उसका महत्व नहीं पता था। लेकिन बाकी चंदन मेरे घर में है, जो कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे अभी तुम्हारे घर चलना होगा और इसे देखना होगा। गोपाल मोहन को अपने घर ले जाता है। मोहन बचे हुए चंदन को देखता है और बहुत परेशान होता है। ये तो बस आधा है, इसका एक हिस्सा सेठ के पास है, और अगर ये 2 टुकड़ों में रहा तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमें तुरंत वो दूसरा हिस्सा वापस लाना होगा। हाँ हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम कल सुबह ही सेठ से मिलने चलेंगे, शायद वो हमें इसका हिस्सा वापस कर दे। अगली सुबह गोपाल और मोहन सेठ मनसुख की हवेली पहुंचते हैं। सेठ उन्हें देखकर हैरान होता है। अरे गोपाल, तुम फिर आ गए। तुम्हें और लकड़ी मिल गई है क्या? सेठ जी, मैं वो लकड़ी वापस लेने आया हूँ। वो चंदन कोई साधारण लकड़ी नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आपको आपके 200 सोने के सिक्के वापस दे दूंगा। अरे मूर्ख, अब जब मैंने उसके असली मूल्य का पता लगा लिया है तो मैं उसे वापस क्यों दूंगा? वो बेशकीमती है। मैंने उसे सुरक्षित तिजोरी में रख दिया है। जाओ यहाँ से। सेठ, तुम लालची हो। वो चंदन जंगल की धरोहर है, तुम्हें उसे वापस करना होगा, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। रघु, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। सेठ के इनकार करने से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद ही जंगल के सरदार से बात करूंगा। तुम जाओ लकड़हारे। मोहन भाई रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आखिर कहीं ना कहीं मैं भी इन सब का हिस्सा हुआ हूँ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं इसे सरदार तक पहुंचाऊंगा। गोपाल मोहन को पहुंचाने के लिए जंगल के रास्ते पर जाता है। तभी वहाँ रघु आता है, जो अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रघु के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। मोहन भाई, कहाँ भाग रहे हो? तुम कौन हो? मैं सेठ मनसुख का खास आदमी हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। चंदन का दूसरा टुकड़ा। रघु, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखो मोहन, मैं जानता हूँ कि वो टुकड़ा कहाँ है। मैं जल्दी ही उसे सेठ की तिजोरी से निकाल कर तुम्हें ला दूंगा, लेकिन बदले में मुझे सोने के सिक्के चाहिए। तुम्हें कितने सिक्के चाहिए बताओ। अगर तुम वो टुकड़ा लेकर आए तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। मोहन, क्या तुम भी लालची हो रहे हो? और रघु, चोरी करना गलत है। बात को समझो गोपाल, ये मेरी जरूरत है, वरना मुझे हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ रघु, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। मोहन चंदन का टुकड़ा लेकर अपनी दिशा में तेजी से चला जाता है। रघु लालच से भरकर शहर की ओर भागता है। उसी रात गोपाल अपनी पत्नी पार्वती से चिंतित होकर बात कर रहा था। वह इस पूरी घटना से परेशान था। पार्वती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदन की खुशबू और उस पर पड़ा रहस्य, मोहन और रघु दोनों के चेहरे पर लालच की चमक थी। ये सही नहीं लग रहा। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है गोपाल। वो चंदन हमारे लिए खुशहाली लाया,
लेकिन दूसरों के लिए लालच और चोरी का कारण बन गया। मुझे लगता है कि ये चंदन कोई परीक्षा है। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि वो जादुई चाबी क्या है और सरदार आकाब का असली उद्देश्य क्या है। हाँ, अब तुम केवल लकड़हारे नहीं, तुम इस रहस्य के हिस्सेदार बन गए हो। अगली सुबह गोपाल वापस उस गहरे जंगल में जाता है। वो उदास होकर इधर उधर भटक रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो चंदन का टुकड़ा तेजी से लिए आ रहा था। वो रघु था, चंदन का वो हिस्सा लेकर जो सेठ को बेचा गया था। रघु, तुम सेठ के घर से टुकड़ा लाए हो? हाँ हाँ गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तिजोरी से चोरी की है। मैं जानता हूँ कि तुम इसे नाखुश हो, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। चोरी? रघु, तुमने बहुत गलत किया। चाहे कितनी भी बड़ी दौलत क्यों ना हो, चोरी करना या किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। ये तो किस्मत है गोपाल, मुझे ये टुकड़ा मिल गया। अब मैं मोहन को दूंगा और सोने के सिक्के लूंगा। तुम ये नहीं कर सकते। मुझे लगता है हमें मोहन को देने से पहले इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। हाँ हाँ, अब तुम नीतिवादी बन गए हो। चलो छोड़ो ये सब, अब अमरता की चाबी ढूंढते हैं। दोनों चंदन के टुकड़े को लेकर जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में एक घायल आदिवासी दिखाई देता है जिसका नाम बिरजू था। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। अरे, ये तो कोई आदिवासी है। इसे चोट लगी है। हमें इसकी मदद करनी होगी। छोड़ो इसे, हमें चंदन और चाबी ढूंढनी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। रघु, इंसानियत पहले आती है। तुम कितने स्वार्थी हो गए हो। पहले इसकी मदद करो, बाद में आगे बढ़ेंगे। गोपाल तुरंत अपने पास रखे पानी से बिरजू को पानी पिलाता है और रघु के कपड़ों के एक टुकड़े से उसके घाव पर दवाई लगाता है। आप दोनों का धन्यवाद। आप सच में दयालु हैं। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तुम यहाँ क्यों हो बिरजू? क्या हुआ तुम्हें? मैं एक सत्य रक्षक हूँ। मैं इस जंगल के रहस्य को जानता हूँ। मुझ पर एक अनजान शख्स ने हमला किया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या रहस्य? चंदन का? हाँ, देवों ने इस जंगल के रक्षण के लिए एक जादुई चंदन के पेड़ को बनाया था, लेकिन जंगल के दुष्ट लोगों ने, जिनमें सरदार आकाब भी शामिल थे, उसकी शक्तियों को चुराना चाहा। तभी चंदन का पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। क्या सरदार आकाब? हाँ, वो लालची है। वो खुद को ज्ञानी बताता है, लेकिन वो उस चंदन की शक्ति से जादुई शक्ति का स्वामी बनना चाहता है। मुझे उसे मारना होगा, क्योंकि मैं उसका रहस्य जानता हूँ। बिरजू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सरदार आकाब के सैनिकों का एक समूह उन्हें घेर लेता है। सैनिकों ने रघु और गोपाल को पकड़ लिया और सरदार आकाब के सामने ले गए। कौन हो तुम दोनों, और ये चंदन का टुकड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सरदार, मैं एक लकड़हारा हूँ। मेरा नाम गोपाल है और ये टुकड़ा मुझे जंगल में मिला था। और दूसरा टुकड़ा मैंने सेठ मनसुख को बेच दिया था, लेकिन रघु ने उसकी चोरी की है। चोरी? तुम चोर हो? मैं बस। सरदार, मैं जानता हूँ आप चंदन की तलाश में क्यों हैं। अमरता का ज्ञान बिरजू ने मुझे सब बता दिया है। बिरजू, वो धोखेबाज, उसने तुम्हें झूठ बोला। मैं जंगल का रक्षक हूँ। वो चंदन की शक्ति चुराकर अमरता नहीं, बल्कि शांति लाना चाहता हूँ मैं। वो चंदन मेरे लिए शक्ति नहीं, बल्कि हमारे जंगल के भविष्य की कुंजी है। मुझे वो टुकड़ा दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैंने इसे चोरी किया है। मैं पहले अमरता पाऊंगा। मूर्ख रघु, मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। तुमने ये टुकड़ा कहाँ छिपाया है? सरदार, हमने चंदन का टुकड़ा यहाँ नहीं छिपाया। झूठ। तुम दोनों को कैद किया जाएगा। और वो घायल बिरजू कहाँ है? बिरजू यहाँ नहीं है, लेकिन सरदार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोहन ही लालची है। वो चंदन की शक्ति चुराना चाहता था, इसीलिए आपने उसे जंगल से बेदखल कर दिया था। मोहन, वो एक लालची आदिवासी था। वो शक्ति चंदन को अपनी निजी संपत्ति बनाना चाहता था। गोपाल और रघु चंदन के टुकड़ों को छिपाकर सरदार के सैनिकों से बचाकर बिरजू के साथ जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मोहन से होती है, जिसके चेहरे पर अब लालच की क्रूरता साफ दिख रही थी। तुम लोग, कहाँ है चंदन का दूसरा टुकड़ा? मुझे अभी दो।
मैंने रघु को 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया है। मोहन, तुम लालची हो। तुम उस चंदन से केवल शक्ति पाना चाहते। शक्ति, हाँ। मैं शक्ति चाहता हूँ। मुझे वो चंदन दो, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मोहन, तुम तो दानव हो। मोहन अपने दानवी रूप में रघु और गोपाल को धमकाता है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रघु लालच में मोहन की बातों में आ जाता है। अगर तुम मुझे अमरता दोगे तो मैं तुम्हें चंदन का दूसरा टुकड़ा दे दूंगा। रघु, तुम क्या कह रहे हो? हाँ हाँ जरूर, तुम्हें और गोपाल दोनों को मिलेगी। मुझे बस वो टुकड़ा दे दो। रघु जैसे ही मोहन की तरफ बढ़ता है, गोपाल तुरंत वहां से भाग निकलता है। वो जानता था कि अब रघु का लालच उसके विनाश का कारण बनेगा। वह उस जगह जाता है जहां उन्होंने चंदन का टुकड़ा छिपाया था। वो टुकड़ा लेकर गोपाल एक रहस्यमय चमकते हुए पेड़ के पास आकर रुकता है। हे देव वन के देव, मुझे रास्ता दिखाइए। तुम ही हो लकड़हारे, जिसने निस्वार्थ भाव से घायल की मदद की, जिसने लालच से दूर रहकर सत्य की राह चुनी। गोपाल, तुम ही इस वन के सच्चे रक्षक हो। वो पेड़ गोपाल से वो चंदन का टुकड़ा लाता है और उस दूसरे टुकड़े से जोड़कर फिर से पूरा कर देता है। जैसे ही चंदन पूरी होती है, वो पेड़ एक तेज चमकदार चाबी देता है। इस चाबी को ले जाओ। ये चाबी गुप्त गुफा की तिजोरी खोलेगी। उस तिजोरी में इस जंगल का भविष्य का रास्ता छिपा है। जाओ और जंगल को उसके दानव से बचाओ। गोपाल चाबी लेकर तेजी से उस गुफा की ओर बढ़ता है जिसका जिक्र पेड़ ने किया था। गोपाल तुरंत उस गुफा में पहुंच जाता है। गुफा के भीतर एक पुरानी रहस्यमय तिजोरी रखी थी। गोपाल उस चमकदार चाबी से तिजोरी खोलता है। तिजोरी के अंदर उसे एक सुंदर, शांत और प्रकाशमान देवी की मूर्ति मिलती है। देवी? ये तो देवी माँ की मूर्ति है। गोपाल जैसे ही उस मूर्ति को बाहर निकालता है, वैसे ही पूरे जंगल में एक चमकीली सुनहरी रोशनी छा जाती है। सरदार आकाब, जो अभी भी चंदन की तलाश में था, रोशनी देखकर वहां आता है। ये तो शक्ति देवी की मूर्ति है। हम इसे ना जाने कितने सालों से ढूंढ रहे थे। सरदार, ये मूर्ति ही देव वन की असली शक्ति है। ये किसी जादू की पुस्तक में नहीं, बल्कि शांति, ईमानदारी और विश्वास में निहित है। मोहन और रघु को उनके लालच के कारण जंगल की कैद में डाल दिया जाता है। देवी की मूर्ति की स्थापना के कारण जंगल में शांति और खुशहाली वापस लौट आई है। इसी खुशी में जंगल के सरदार आकाब अपनी गलती मानते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने हमें बचाया है। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर शक किया। ये चंदन का रहस्य एक परीक्षा थी जिसमें तुम अकेले सफल हुए। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सोने के सिक्के और जंगल के मुख्य रक्षक का पद देता हूँ। सरदार, मुझे ये सम्मान स्वीकार है। मेरा सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि अब देव वन सुरक्षित है। तुमने साबित कर दिया गोपाल कि गरीबी नहीं बल्कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। गोपाल ने विनम्रता से यह सम्मान स्वीकार किया और अपनी पत्नी पार्वती के साथ खुशहाल जीवन बिताया। उसने सीखा कि असली दौलत लालच या कोई जादुई शक्ति में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा और नेक नियत में होती है। इसी तरह चंदन की लकड़ी की खोज ने एक लकड़हारे को एक साधारण आदमी से देव वन का रक्षक बना दिया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।